शायख अबू हाशिम रहमतुल्लाह ताला अलैह बसरा के बड़े बुज़ुर्गों में से हैं। एक दिन अपने चंद ग़ुलामों के साथ बसरा के दरिया के किनारे पर खड़े हैं और दरिया की लहरों को गौर गौर से देख रहे हैं और आँखों में कुछ नमी भरी हुई है। एक चहीते खादिम ने अर्ज़ कर ही दिया कि या सैयदी, आज ऐसा दरिया की लहरों में आपको क्या नज़र आ रहा है कि मैं अपने शेख की आंखों में आंसू देख रहा हूँ। तो मुस्कुरा के फरमाने लगे, मुझे 40 साल पुरानी एक बात याद आ गई। सुनो, आज मैं तुम्हें वो सुना ही देता हूँ। आज से 40 साल पहले मैं एक दिन इसी दरिया के किनारे पर खड़ा था। मैंने दरिया से पार जाना था कि मैं क्या देखता हूँ कि एक अमीरज़ादा बड़े कर्रो फर से चलता हुआ आ रहा है और उसके साथ एक खूबसूरत कनीज़ है और गाने का पूरा सामान भी उसके साथ है। कश्ती के अंदर वो बैठा, उसने अपनी कनीज़ को बिठाया। जैसे ही वो चलने लगा तो मैंने भी कहा कि भाईजान मुझे भी अपने साथ बिठा लो। उसने कहा तुम्हें नज़र नहीं आता कश्ती में जगह नहीं है? कनीज़ ने कहा कि ये एक दरवेश आदमी है, बिठा लो इसे अपने साथ, क्या फ़र्क पड़ता है। कनीज़ की बात मानकर उस अमीरज़ादे ने मुझे कश्ती में बैठने की इजाज़त दे दी। मैं कश्ती में बैठ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने खाना निकाला और खाना निकाल के मुझे कहता, तुम खाओगे हमारे साथ? मैंने अल्लाह की तरफ रुजू करके कहा, ए अल्लाह, अगर मैं ऐसे शख्स के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाऊं कि जिसके माल का मुझे पता नहीं है, तो मेरे अल्लाह मुझे माफ़ करना, मेरे दिल में इरादा है कि मैं इसे नेकी का पैगाम दूंगा। आप फरमाते ये नीयत करके मैं उसके साथ खाने के लिए बैठ गया। जब खाना ख़त्म हुआ, कश्ती थोड़ी सी और आगे बढ़ी। उसने अपनी कनीज़ को कहा कि शराब निकाल। उसने खूब जी भर के शराब पी, कनीज़ को भी पिलाई। मुझे कहता, ओ दरवेश, तो पिएगा? मैंने कहा, माज़ अल्लाह, मैं शराब नहीं पीता। आप फरमाते हैं कि मेरे सामने उसने शराब पी। मैं दिल में कड़वे घूंट भर रहा था और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा था, ए अल्लाह, मुझे आज ऐसी तौफीक दे कि मैं इसे तौबतुन नसूह करवा जाऊँ। शराब के नशे में जब वो मस्त हो चुका तो उसने अपनी कनीज़ से कहा कि अपना साज उठा और अपनी खूबसूरत आवाज़ में मुझे कोई गाना सुना। आप फरमाते हैं कि मैं आंखें नीचे किए हुए अपनी आंखों में आंसू लाए कश्ती में बैठा रो रहा था कि ए अल्लाह, आज मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा रास्ता दे कि मैं इस शख्स को तेरा पैगाम सुना सकूं। वो कहते हैं कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है, वो रास्ते बताता है। जब कनीज़ गाना गा चुकी, वो शराब के नशे में मस्त था। उसी मस्ती के अंदर मुझे देख के कहने लगा, ओ दरवेश, तुझे भी कुछ आता है? कोई सुनाएगा तू भी? आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह की तरफ भरोसा करके कहा, ए अल्लाह, अब मैं इसे तेरा पैगाम सुनाऊंगा। दिलों की दुनिया बदलना तेरा काम है। आप फरमाते हैं मैंने कहा, ये तेरी कनीज़ ने क्या गाना गाया है? मैं तो इससे भी खूबसूरत पैगाम जानता हूँ। मैं इतनी अच्छी बात जानता हूँ कि उसके सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। कहने लगा, वाह, दिखने में तो तू ऐसा नज़र नहीं आता, क्या तुझे ऐसा कोई कलाम आता है? मैंने कहा, सुनो। आप फरमाते हैं कि मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इंकदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा बुहूशु हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत व इज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब हामला ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि किस गुनाह के सबब वो कत्ल कर दी गई थी और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे, फरमाते हैं जब मैंने ये कलिमा पढ़ा, वाइदा सुहुफ़ नुशरत, तो तड़प के मुझे कहने लगा, अरे दरवेश, क्या मेरी जान लेगा? चुप कर जा, मेरा दिल फटा जा रहा है, तेरे कलाम ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी है। उसी वक्त कनीज़ को कहने लगा, शराब की सारी बोतलें दरिया के अंदर फेंक दे। कनीज़ ने हुक्म पे अमल किया, सारी शराब दरिया के अंदर फेंक दी गई और कनीज़ को कहने लगा, आज से तू आज़ाद है। ये कहने के बाद वो अमीरज़ादा मेरे सामने आया और मेरी आंखों में आंखें डाल के कहने लगा, मैंने आज तक ज़िंदगी में इतनी पुरतासीर
गुफ्तगू कभी किसी की नहीं सुनी। ये तूने जो कलाम पढ़ा ये सच्चे खुदा का कलाम है। अगरचे मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरे दिल पर कभी भी इतनी तासीर किसी कलाम की नहीं हुई जितनी आज तेरी ज़ुबान से हुई है। सच है, अल्लाह वालों की ज़ुबान से तासीर बदल जाया करती है। आप फरमाते हैं कि वो रोते हुए मुझसे लिपट गया। आप जानते हैं कि जब किसी गुनाहगार के सामने कोई अल्लाह वाला मौजूद हो और उसकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज उस गुनाहगार के दिल की दुनिया बदल दें, तो आप जानते हैं कि गुनाहगार का आलम क्या होता है। वो उस बच्चे की तरह होता है जिसे माँ की गोद चाहिए होती है, तो फिर अल्लाह वाले की सोहबत उसके लिए किसी माँ की गोद बन जाया करती है। आप फरमाते वो मुझसे बगलगीर होकर लिपट लिपट कर रोने लगा और मुझे कहने लगा, ए अल्लाह वाले कौन है तू? तेरी ज़ुबान की तासीर बताती है तू अल्लाह का ख़ास बंदा है, मुझे अपने साथ रख ले। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने साथ रखने की हामी भरी और प्यार से उसका माथा चूमा और उसकी आंखें साफ़ की, तो मैंने देखा उसकी आंखों से उसके सारे गुनाहों का सैलाब बह चुका था। अब वो शराबी अमीर ज़्यादा ना लगता था, अब ऐसे लगता था जैसे कोई प्यासा किसी समंदर की तलाश में खड़ा है मेरे सामने। आप फरमाते हैं पहले उसने मुझे बगलगीर किया था, अब फ़र्ते मोहब्बत से मैंने उसे अपने सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। आप अपने ग़ुलामों को बसरा के दरिया के किनारे खड़े होकर ये वाक़या सुनाते हैं और ग़ुलामों को रोकर कहने लगे, तुम जानते हो ये वही अमीरज़ादा है जो थोड़े दिन हो गए हैं फौत हो गया है और अपनी वफ़ात के बाद मुझे ख्वाब में मिला। मैंने उससे पूछा कि बता तेरे साथ क्या हुआ, तो कुरान पाक की यही आयतें पढ़ रहा था और मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, या शायख तेरा भला हो, तूने अल्लाह के कुरान की बदौलत मुझे हिदायत दे दी और मैं शुक्र करता हूँ उस अल्लाह का कि जिसने मुझे जन्नत की नेमतों से माला माल कर दिया है।